नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2025 में पूछे गए जनगणना के क्वेश्चन के साथ साथ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम सिलेक्शन पोस्ट सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, इन सभी आपको बहुत फायदा होने वाला है। चाहे रेलवे के एग्जाम हो या एसएससी एग्जाम हो, दोनों एग्जाम टीसीएस ही कराता है, क्योंकि सेम पैटर्न का क्वेश्चन होता है। जो आपके आने वाले एनटीपीसी ग्रुप डी में भी ये संभावना है जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? ग्रामीण से ग्रामीण सबसे अधिक था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों के लोगों की साक्षरता दर कितना है? 59% है। गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 के तहत राज्य में एसटी समुदाय से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या का प्राकलन करने के लिए जनगणना आयुक्त की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास होता है। 2011 में आयोजित संगीत नाटक अकादमी के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में नृत्य के क्षेत्र में कितने अकादमी पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया? 9 पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार अफगानिस्तान से अप्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 0.2% था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत 16.5% था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? असम की जनसंख्या सबसे अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? हिमाचल प्रदेश का अधिक हो जाएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है? केरल में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना था? 8.6% था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जैन आबादी सबसे अधिक है? दिल्ली में जैन आबादी सबसे अधिक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? दमन और दीव की जनसंख्या सबसे कम हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तमिलनाडु में लिंगानुपात सबसे अधिक हो जाएगा। भारतीय जनगणना में किस व्यक्ति को साक्षर माने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 7 वर्ष होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे अधिक है? राजस्थान में सबसे अधिक हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का अनुपात भारतीय जनसंख्या में सबसे कम है? जैनियों का सबसे कम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना था? 919 था। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना था? 18.33% था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा में बाल लिंगानुपात सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? दमन में लिंगानुपात सबसे कम हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? मिजोरम की जनसंख्या सबसे कम है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? मिजोरम की साक्षरता दर सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहन राज्यों में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? मिजोरम का सबसे अधिक हो जाएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर उच्चतम है? मिजोरम का उच्चतर हो जाएगा। भारतीय जनगणना कब प्रारंभ हुआ था? 1872 में प्रारंभ हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे कम अंतर हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? बिहार की जनसंख्या सबसे अधिक होगी, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार बताना था, इसलिए ऑप्शन में बिहार बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज किया गया? बिहार में दर्ज किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज किया गया था? केरल में दर्ज किया गया था। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल का सबसे अधिक हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल का हो जाएगा। तो जनगणना के तरह ही प्रश्न थे। अब चलिए करंट अफेयर के फटाफट कवर कर लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 अगस्त 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया बॉयलर विधेयक पूर्ववर्ती बॉयलर अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किया गया था। बॉयलर अधिनियम 1923 को प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिक्स सनराइज ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 डैश में बिहार में 27 जून से 2 जुलाई 2023 तक आयोजित किया गया था। गया में आयोजित किया गया था। 2023 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का शुभांकर, जिसका नाम जूही है, किस जानवर से प्रेरित है? हाथी से प्रेरित है। के चंद्रशेखर राव, जिन्हें 2023 में तेलंगाना चुनाव में बड़ी असफलता मिला, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से संबंधित है? भारत राष्ट्र समिति यानी BRS से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? भारत सरकार ने 2016 में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना शुरू की, बिल्कुल सही दिया गया है। भारत में वर्ष 2021 के लिए कृषि ऋण प्रवाह जो है 15,75,398 करोड़ था, बिल्कुल ये भी ठीक है। भारत सरकार ने 2023 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम लॉन्च किया था, ये कथन गलत हो जाने, केवल तीसरा गलत दिया गया है। नवंबर 2024 में किस प्राधिकरण ने कोचिंग क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए निर्देश जारी किया था? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने शुरू किया है। वर्ल्डोमीटर द्वारा प्रकाशित 2024 के आंकड़े के अनुसार भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देश में से किसमें शहरी आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? भूटान का सबसे अधिक हो जाएगा। अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला कौन है, जो तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली 9वीं महिला बनी थी? हिमा कोहली थी। 2023 में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य क्या था? गेट सेट गोवा था। अक्टूबर 2024 में विभव कुमार तालुकदार को उनके संरक्षण के नेतृत्व के लिए डैश द्वारा हैरी मेसेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के लिए सम्मानित किया गया था। 2023 में आयोजित एशियाई खेलों में भारत के लिए सबसे कम उम्र के पदक विजेता कौन थी? संजना बथुला थी। किस भारतीय नर्तक या नर्तकी ने 5 दिवसीय नृत्य मैराथन पूरी करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2023 में पहचान प्राप्त किया? सृष्टि सुधीर जगताप ने हासिल किया। मार्च 2023 में किस उम्मट हट लोक नृत्य कलाकार को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? रानी मचैया को सम्मानित किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 के दौरान भारत में उच्चतर शिक्षा में कितने विद्यार्थियों का नामांकन हुआ? 4.1 करोड़ विद्यार्थी का नामांकन हुआ। 2023 में पैरा एशियन गेम्स स्पर्धा में भारत किस स्थान पर रहा था? 5वें स्थान पर रहा था। गणतंत्र दिवस 2023 पर किस देश की टुकड़ी ने भारतीय सैनिकों के साथ मार्च किया था? मिस्र ने मार्च किया था। T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच कहाँ आयोजित किया गया था? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। 2023 में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स प्रतियोगिता में पंजाब यूनिवर्सिटी ने कितने पदक जीता? 69 पदक जीता था। अर्जुन सिंह धुर्वे को किस नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए उनके अथक प्रयासों के लिए पद्म श्री धुरवाई से सम्मानित किया गया? बैगा नृत्य के लिए सम्मानित किया गया। AAI 50वीं अखिल भारतीय अंतर संस्थागत टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन डैश द्वारा किया गया? आंध्र प्रदेश राज्य टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा किया गया। YS जगन मोहन रेड्डी, जिन्होंने 2024 में अपने मुख्यमंत्री पद खो दिया, सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित है? युवजन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने सितंबर 2024 में भू नीर पोर्टल लॉन्च किया है? CR पाटिल के द्वारा लॉन्च किया गया। 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश की औसत जनसंख्या का सर्वाधिक युवा था? पाकिस्तान में था। अगस्त 2024 में जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया। ISS विश्व चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता में भारत ने कितना पदक जीता था? 14 पदक जीता था। तमिलनाडु ने 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में 2022 के फाइनल में किस टीम को हराकर पुरुषों का खिताब जीता था? पंजाब को हराकर जीता था। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 द्वारा नियामक कार्यों के करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा वैधानिक प्राधिकरण स्थापित किया गया? नागर विमानन महानिदेशालय स्थापित किया। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा कामयाबी एक्सप्रेस के नाम से सेल चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 1 साल का पासपोर्ट मात्र 615 मिल जाएगा। कूपन कोड यूज करना है सावन, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे SSC, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 800 प्लस एग्जाम्स की तैयारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म से हो जाएगा, जिसमें आपको प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट ये सारे मिल जाएंगे। इसलिए जल्द से जल्दी परचेज कर लीजिए। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर वहाँ से परचेज कर लीजिए, या डायरेक्ट आपको कूपन अप्लाई कर देना है, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और परचेज कर लीजिए। और मॉक टेस्ट लगाते रहिए, जब तक मॉक नहीं लगाएगा आपको स्कोर अपना कैसे पता चलेगा, इसलिए मॉक लगाते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं।
अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? प्रहलाद जोशी ने किया था। अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से कौन भारत के कैबिनेट सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे? राजीव गौबा सेवानिवृत्त हुए थे। गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 के तहत राज्य में एसटी समुदाय से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या का प्राकलन करने के लिए जनगणना आयोग के नियुक्त करने की शक्ति किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। ये जो है अभी तक 2 बार रिपीट हो चुका है। डिप्टी एनएसए और भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉग के पूर्व राजेंद्र खन्ना को जुलाई 2024 में डैश के पद पर पदोन्नत किया गया। एडिशनल एनएसए के पद पर पदोन्नत किया गया। 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस पड़ोसी देश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम था? श्रीलंका में था। सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं? लद्दाख के हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबी अवधि का प्रतिशत सबसे कम है? पुडुचेरी का सबसे कम हो जाएगा। रायगढ़ दरबार के एकमात्र जीवित 87 वर्षीय कथक नर्तक रामलाल बरेठ को 2024 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2024 में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया? अमृत मोहन प्रसाद को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 2015 से 21 के बीच कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए? 13.5 करोड़ लोग आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के किस माह में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किए थे? जुलाई में किए थे। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति के अनुसार वर्ष 2024 में कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। डोमार सिंह कुंवर को नाट्य नृत्य के महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया। किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अगस्त 2024 में लोकसभा में द बिल्स ऑफ लीडिंग बिल 2024 पेश किया है? पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने पेश किया है। भारत में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभारंभ क्या था? ओली था। संविधान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सूची को संशोधित करना था? ओडिशा का था। अक्टूबर 2024 में दिल्ली ने किस शिक्षा योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? PM श्री योजना को लागू करने के लिए। कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का कौन सा संस्करण भोपाल और त्रिवेंद्र में आयोजित किया गया? 21वां संस्करण आयोजित हुआ। नवंबर 2024 में साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में रक्षा सचिव की भूमिका किसने संभाला था? राजेश कुमार सिंह ने संभाला था। सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य दिया गया है? इसमें से बताना है। वित्त वर्ष 2022-23 के अनुसार भारतीय कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि 5.5% बिल्कुल ठीक है। वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान भारतीय कृषि निर्यात लगभग 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये कथन गलत हो जाएगा। खरीफ विपणन सीजन 2021-22 के दौरान भारत में 581.7 लाख मीट्रिक टन चावल संग्रहित किया गया। ये भी कथन गलत है, यानी दूसरा तीसरा दोनों गलत दिया गया है। रोजगार कार्यालय सांख्यिकी 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में लाइव रजिस्टर की नौकरी खोजने वाले महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 35.6% है। देखिए करंट अफेयर को थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन अब इसको जो है लगातार रिवीजन कीजिएगा तभी आपको याद होगा, क्योंकि सेम जो है आपके एग्जाम में यही छपने वाला है। क्योंकि जानते ही एसएससी कितना ज़्यादा क्वेश्चन को रिपीट करता है। अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार लाल रीनपोई निम्नलिखित में से किस राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है? मिजोरम के हैं। 3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित भारत में समुद्री डिकार्बोनाइजेशन पर सम्मेलन में मुख्य भाषण किसने दिया था? टी.के. रामचंद्रन ने दिया था। भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में कितने सूचक शामिल किए गए थे? 12 सूचक शामिल किया गया था। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक भारत में डैश स्थानों पर आयोजित किया गया था? 3 स्थानों पर आयोजित किया गया था। स्वतंत्रता दिवस 2023 का थीम क्या था? राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम था। रानी मचैया एक डैश की एक लोक नृत्य की जिन्हें कला में के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 प्राप्त हुआ था। कर्नाटक की उम्मत आर्ट की लोक नर्तकी है। 2023 की किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सबसे अधिक बार जीता है? तमिलनाडु ने जीता है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी की गणना करते समय कितने संकेतक शामिल किया गया था? 12 संकेतक शामिल किया गया था। भारत सरकार के 2023-24 के केंद्रीय बजट के अनुसार किस योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से धन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे?
गोवर्धन से किए जाएंगे। 2024 के पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित महावीर सिंह गुड्डू किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य कलाकार हैं? हरियाणा के हैं। संविधान के अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति को आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़ना है? खोंड पुर्जा को जोड़ना है। अगस्त 2024 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक यानी एडीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजीव रैना को नियुक्त किया गया। मार्च 2024 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के उत्तराखंड के कैडर के अधिकारी सुखबीर सिंह संधू भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस विभाग में शामिल हुए? भारतीय निर्वाचन आयोग में शामिल हुए। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे तेजी से गरीबी में कमी आया है? उत्तर प्रदेश में आया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट में कितनी प्राथमिकता अपनाया गया? 7 प्राथमिकता अपनाया गया। सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन है। 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा संस्करण उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया? तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। कौन सा संगठन संयुक्त पार्सल उत्पाद यानी जेपीपी के विकास में शामिल है, जिसे भारत में 2022 में शुरू किया गया था? भारतीय रेलवे और भारतीय डाक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के उपलक्ष्य में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट कितने शहर में आयोजित किया गया था? 10 शहरों में आयोजित हुआ था। नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। यह पुरस्कार डैश उनमें उनके योगदान को मान्यता प्रदान करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान के उनके योगदान को मान्यता प्रदान करता है। मार्च 2024 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के केरल अधिकारी ज्ञान कुमार भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस विभाग में शामिल हुए? भारतीय निर्वाचन आयोग में शामिल हुए। नवंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित 7वें सत्र के दौरान निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया? आशीष खन्ना को चुना गया। 2023 में AIFF फीफा फुटबॉल अकादमी भारत के शहर में शुरू किया गया? भुवनेश्वर में शुरू हुआ। एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन थी। 8 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस देश के उच्च स्तरीय दौरे की शुरुआत किए थे? रूस की शुरुआत किए थे। निम्नलिखित में से किस गायिका को 2021 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? कृष्णा नायरी शांता कुमारी चित्रा को सम्मानित किया गया। जनवरी 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के पद से किसे सेवानिवृत्त किया गया? तरनजीत सिंह संधू को सेवानिवृत्त किया गया। मार्च 2023 में एशिया की सबसे लंबी साइकिल दौड़ रेस एक्रॉस इंडिया का समापन किस स्थान पर हुआ? कन्याकुमारी में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को 2024 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2023 में आयोजित महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण में कितने टीम ने भाग लिया था? 5 टीमों ने भाग लिया था। सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी अनुसार केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? HD कुमार स्वामी है। भारत सरकार का 2023-24 के केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन की पहचान की? सही कथन बताना है। फर्स्ट कथन देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय को 79,000 करोड़ से अधिक तक बढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल सही दिया गया है। लक्षित कृषि ऋण 20 लाख करोड़, बिल्कुल सही दिया गया है। सरकार ने कर्नाटक के सूखा संभावित केंद्रीय क्षेत्र को लगभग 10,000 करोड़ को केंद्रीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा है, ये कथन गलत हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसकी रैंकिंग मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च है? श्रीलंका का सर्वोच्च है। जून 2024 में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने बहरामपुर लोकसभा सीट जीता। यह निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएम मोदी के प्रधान सचिव कौन है? PK मिश्रा हैं। जून 2024 में किसने अपनी वायनाड लोकसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया? राहुल गांधी ने दे दिया। भारतीय बैडमिंटन टीम ने डैश की टीम पर शानदार जीत दर्ज करके 2022 में पहली बार थॉमस कप जीता था? इंडोनेशिया ने जीता था। 1 जनवरी 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं? 3 राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है। सितंबर 2024 तक इसी के अनुसार भारत सरकार में संसदीय कार्य मंत्री के रूप में कौन कार्यरत है? किरण रिजिजू कार्यरत है। निम्नलिखित में से किसे जून 2024 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री नियुक्त किया गया है? गजेंद्र सिंह शेखावत को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2024 में संघ लोक सेवा यानी UPSC के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया? मनोज सोनी ने दे दिया। सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 को अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट जुर्माना राशि कितना है? 10 लाख रुपये तक है।
राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीब व्यक्तियों को प्रतिशत सबसे अधिक है? झारखंड में है। 5 अगस्त 2024 को किस व्यक्ति ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात किया? अजीत डोभाल ने मुलाकात की है। सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना IAF के वायुसेना प्रमुख यानी CS बने हैं? एयर चीफ मार्शल AP सिंह बने हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीब व्यक्तियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? झारखंड में है। 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी कौन सी जयंती मनाया गया? 154वीं जयंती मनाया गया। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की डैश जयंती मनाया गया? 153वीं जयंती मनाया गया। 2021 में डॉक्टर पद्मजा सुरेश को किस नृत्य शैली में उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कर्नाटक कलाश्री से उपाधि से सम्मानित किया गया? भरतनाट्यम के लिए सम्मानित किया गया। मानस खंड विषय पर आधारित डैश की झांकी को 2023 में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की झांकियों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। उत्तराखंड की झांकी को दिया गया। अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव कौन है? डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती हैं। जुलाई 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का नया राजदूत निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। जुलाई 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल है। सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय इस्पात मंत्री के कैबिनेट मंत्री कौन है? HD कुमारस्वामी है। सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल हैं। 1 अगस्त 2024 को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया। तिमिलाई सुंदरराजन 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देने से पहले निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल थे? पुडुचेरी के थे। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी की संख्या में सबसे तेजी से गिरावट दर्ज किया गया? बिहार में दर्ज किया गया। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया है। भारत सरकार के 2023-24 के केंद्रीय बजट में प्रारंभिक कारीगर और शिल्पकारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सा स्कीम या पैकेज प्रोग्राम पेश किया गया? PM विकास प्रोग्राम शुरू किया गया। सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह है। सितंबर 2024 में पहली बार विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले किस राजनीतिक दल में शामिल हो गए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। 15 मार्च 2024 को भारत सरकार के निर्वाचन आयोग की भूमिका किसने संभाला था? सुखबीर सिंह संधू ने संभाला था। 1 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से किसे भारत में संघ लोक सेवा यानी UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया। गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मानस खंड विषय पर आधारित किस राज्य की झांकी को 17 राज्यों के शासित प्रदेश की झांकियों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया? उत्तराखंड की झांकी को दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित केंद्रीय मंत्रालय ने संसद जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश किया? गृह मंत्रालय ने पेश किया। अगस्त 2024 से सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का महानिदेशक DG निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया। महिला दुमपराई जिसे 2022 में भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना लौह युग स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया था, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल अक्टूबर 2024 में संधारणीय कृषि को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए किस योजना की स्वीकृति दिया? PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को स्वीकृति दिया गया। निम्नलिखित में से किसे जून 2024 में जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? जुएल ओराम को नियुक्त किया गया। अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 ODI टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? मोहम्मद शमी हैं। वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी जिन्होंने नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2023 पर सम्मान प्राप्त किया, किन 2 नृत्य शैली में उत्कृष्ट है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में उत्कृष्ट है। भारत सरकार के 23-24 के केंद्रीय बजट में लॉन्च किए गए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? रोग मुक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाना। जून 2024 में मोदी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में तीसरे कार्यकाल के किसे नियुक्त किया गया? अजीत डोभाल को नियुक्त किया गया। 30 अप्रैल 2024 को भारत के 26वें नौसेना प्रमुख यानी CNS कौन बने हैं? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक किसमें है? दादर नगर हवेली तथा दमन दीव में है।
सितंबर 2024 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्य संभाला? आतिशी मार्लेना ने संभाला। निम्नलिखित में से किसे जून 2024 के केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री नियुक्त किया गया? अन्नपूर्णा देवी को नियुक्त किया गया। तिमिलाई सुंदरराजन 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देने से पहले निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यपाल थी? तेलंगाना की राज्यपाल थी। अक्टूबर 2024 तक इसी के अनुसार 26 और 27 सितंबर 2024 को आयोजित भारत शर्करा और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले प्रहलाद जोशी वर्तमान में किस केंद्रीय मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं? उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्री हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2022 में बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार जीता? लक्ष्य सेन ने जीता। आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी को पर्पल कैप मिला? मोहम्मद शमी को मिला। अक्टूबर 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस देश ने महिला वर्ग में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता जीता? भारत ने जीता। भारत ने 17 सितंबर 2024 को तमिलनाडु के निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध समाज सुधारक और राष्ट्रवादी विचारक की 146वीं जयंती मनाया गया? पेरियार ईवी रामास्वामी को मनाया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 के पदक तालिका में कौन सा शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? आतिशी मार्लेना थी। 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कथक नृत्य शैली के शानदार प्रदर्शन की जाने वाली बहनों की जोड़ी कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय संसद में तेल क्षेत्र की विनियमन विकास संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया? पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया। जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय प्रोफेसर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने फरवरी 2024 में संसद में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। सितंबर 2024 तक स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन है। जल प्रदूषण को रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 पर जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित करता है केंद्रीय और राज्य स्तर पर। तो जितने भी जनगणना और करंट अफेयर के प्रश्न है सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक पासवर्ड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। मात्र आपको 615 मिल जाएगा। कूपन कोड लगाना है सावन, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और जाके अपना मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, क्योंकि एनटीपीसी का जो एग्जाम डेट बहुत जल्द आने वाला है। साथ साथ ग्रुप डी का भी एग्जाम बहुत जल्द हो जाएगा, इसलिए अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से लग जाइए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। जब तक आप मॉक नहीं लगाए वो कैसे पता चलेगा आपका स्कोर कहाँ पर कम बन रहा है, कहाँ पर ज़्यादा है? सो आपको कहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसे भी जो आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा। इसलिए जो लोग अभी तक परचेज नहीं किए जाके परचेज कर लीजिएगा, जिससे आपको मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस पेपर सारे मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।